क्लास 10। हम लोग इससे पहले की वीडियोज में एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और उसमें पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। आज सम पार्ट्स वी डिस्कस। देखिएगा 6 पार्ट। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90। देखिएगा आपका n/2, n नहीं पता है, n/2, 2a की वैल्यू 2, n नॉट फाइंड, n-1, d की वैल्यू 8, sn 90। नेक्स्ट n/2, 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स n/2 कॉमन अंदर से आ रहा है हमारे पास 4, यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 n-1 इक्वल टू 90। 2 2 जा, दिस इज 2n, 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 90। 2n प्लस 1 इक्वल टू 90। ये आ जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू 90 अपॉन 2। फाइनली 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 45। 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 45 इक्वल टू 2। देखिएगा स्टूडेंट्स यहां पर हमें Sn गिवन है, तो वी नो दैट n/2 प्लस 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू Sn। n/2 a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, Sn इक्वल टू 90। 2 2 जा 4 प्लस 8n-1 अपॉन 2, 4 कॉमन लिया तो 2 2 जा 1 प्लस 2n-1 इक्वल टू 90। 2n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 90। ये आ जाएगा 2n प्लस 1। फाइनली हमें एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इससे पहले के चैप्टर्स 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 45, 45 2 जा 90, दिस इज द माइनस 90। ऐसा फैक्टर करिए मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए 1। 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1, दिस इज 2n स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45। 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन, n प्लस 5 माइनस 9 कॉमन, n माइनस 45। देखिएगा 2n स्क्वायर 10 माइनस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा। कहीं इसमें देखा जाए Sn इक्वल टू 90, 2n इंटू 1 प्लस 2n माइनस 2। यहां भी सम मिस्टेक्स, नॉर्मली मिस्टेक्स, यहां -1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहां -1, यहां -1, ये आपका माइनस आएगा और यहां पर माइनस आएगा। इसी वजह से सम मिस्टेक्स हो रही थी। माइनस है, यहां भी माइनस होगा और ये -10 होगा और ये +9 होगा। ये n-5 आ जाएगा और आपका यहां भी n-5 इन होल ब्रैकेट्स n-5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। गलती का पता कैसे लगा, देखिए n की वैल्यू हमारी यहाँ पे माइनस में, दोनों वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस में आ रही थी। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकते हैं, न फ्रैक्शन में हो सकते हैं, इसलिए मिस्टेक का पता वैसे भी लग जाना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। अब ये आ जाएगा n-5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर होगा। और दूसरी वैल्यू अगर हम चेक करना चाहें तो 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2।
ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में है और निगेटिव में है। देखिए अभी इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू फाइंड हुई है और आपको an भी फाइंड करना है। तो देखिए an फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू, और n इक्वल टू हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया क्या, 5। तो देखिएगा an, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का मतलब 5, a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1 डी की वैल्यू 8। तो ये आ जाएगा 2, 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32, दिस इज द 34। आपका एक आंसर 5 आएगा और दूसरा आंसर आपका आ जाएगा 34। ये स्टूडेंट्स आपका 6 पार्ट था। नाउ वी डिस्कस 5th पार्ट। देखिए सारे पार्ट्स यहां पर आपको बेसिस ऑफ द फार्मूले करने हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सॉल्व होंगे, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग है। फार्मूला लर्न होना मस्ट है। और चैप्टर हमारा खत्म की ओर है। यहां पर भी S9 SN का फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू SN, n9/2, क्लियर। 2a आर नॉट फाइंड, n9 माइनस 1 डी आर 5, SN 75, 9/2 2a प्लस 40 इक्वल टू 75, 9/2 टेकिंग 2 कॉमन, a प्लस 20 इक्वल टू 75, 2 कैंसिल। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/9a प्लस 180 इक्वल टू 75। फाइनली 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, 9a माइनस 105, a इक्वल टू माइनस 105 अपॉन 3, 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा और 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 35/3। अगेन डिस्कस, d इक्वल टू 5 है और SN इक्वल टू 75 है। SN की वैल्यू 9 है, 9/2 2a, 9 माइनस 1 d, तो 9 माइनस 1 8 5 जा 40, 2a तो 2 कॉमन ले लिया हमने, a 2 कट जाएगा, a प्लस 20, तो 9a 180 इक्वल टू 75, 9a इक्वल टू 75 माइनस 180 आपका आ जाएगा माइनस 105। a की वैल्यू 105/9, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आपका आ जाएगा 35/3। अब आपको a9 फाइंड करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, a9 फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 9, a की वैल्यू 35/3, n 9 माइनस 1 d 5, माइनस 35/3 प्लस 40, माइनस 35 प्लस 43 जा 120 अपॉन 3, तो ये आएगा 10 माइनस 5 5 और आपका 11 माइनस 3 85 अपॉन 3। ये a9 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं, आगे ही बढ़ना है, ये आपका 5th पार्ट है। देखिए इसमें 10 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें से मैंने आज 2 पार्ट्स आपको डिस्कशन कर लिया है। बचे हुए 4 पार्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करना है हमें। और फॉर्म आपके वही है क्वेश्चन करने के। देखिएगा स्टूडेंट्स,
हम लोग A3 इक्वल टू 15 है, A3 इक्वल टू 15, A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15, इसका मतलब हुआ A प्लस 2D इक्वल टू 15। S10 इक्वल टू 125, 10 by 2, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 125, यह आ जाएगा 5, 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, फाइनली 2A प्लस 9D इक्वल टू 5 2 जा 25, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई, समझ लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2A प्लस 2 2 जा 4D, 15 2 जा 30, इक्वेशन फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट दिस, 9 माइनस 4 5D और 25 माइनस 30 माइनस 5, डी की वैल्यू स्टूडेंट्स -1। आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, डी। अब हमें a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 17। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। आपको क्वेश्चन सोल्यूशन में d की वैल्यू फाइंड करनी थी और a 10, तो a 10 निकालने के लिए देखिएगा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, और देखिएगा a 10 निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा a 10, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 17, 10 माइनस 1 9, डी की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 मतलब 8, 10 की वैल्यू आपकी क्या आ गई स्टूडेंट्स 8 आ गई। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। बचे हुए 3 पार्ट्स हम और देखते हैं, देखिएगा दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, देखिएगा थर्ड पार्ट A12 इक्वल टू 37, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 37, a प्लस 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू 37 माइनस 33, a इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब जब a इक्वल टू 4 आ गया, आप S12 बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। 12 बाई 2, 2a का मतलब 4 प्लस 12 माइनस 1 b 3, 2 से कट करेंगे 6, 4 2 जा 8, 33, 11 3 जा 33 और 33 प्लस 8 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। S12 और A दोनों आंसर आ गए। ये आपका स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हो गया। फिर देखेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन है लगभग, सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों बहुत आसान है। देखिएगा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट क्या है, A7 दिया है, A13 35, A13 इक्वल टू 35 पे यूज करेंगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी 35, a की वैल्यू 7 प्लस 12b इक्वल टू 35, 12b इक्वल टू 35 माइनस 7, 12b ये आ जाएगा 28,
डी इक्वल टू 28/12, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। डी की वैल्यू क्या आ गई 7/3। तो आप S13 फाइंड करिएगा। 13/2 2a प्लस 13 - 1, डी की वैल्यू 7/3, 13/2 ये हो जाएगा 14। 13 - 1 12, 12 7 जा 84/3, 13/2, 14 3 जा 42 प्लस 84/3, ये आ जाएगा 13, 4 2 6, 8 4 12/2 इंटू 3, 3 4 जा 3 2 जा, ये आ जाएगा 2 से 21, 13 1 जा 13, 270। ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का भी। लास्ट पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स आप सेम तरीके से ऐसे ही कर लीजिएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से हमने फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का सोल्यूशन आपको करा दिया है। और फर्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरीके से है, आप कर डालिएगा। और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।